हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट और लास्ट ही लेक्चर होगा। आज तो कल ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको दिया है y बराबर में साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y बराबर 0। y2 और y1 आपको पता है क्या होता है, तो स्टार्ट हो जाते हैं अपन। y बराबर में दिया है आपको साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा आपका d बटे डी एक्स वाई, इधर भी बन जाएगा d बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से अपने पास आ गया dy बटे डी एक्स, इधर भागफल लग जाएगा तो ये बन जाएगा अपना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे डी बटे डी एक्स, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से अब क्या होगा आपका देखते हैं। यहाँ से ये बच गया अपने पास dy बटे डी एक्स। अब स्टार्ट होते हैं, इधर का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x। नीचे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा गायब, तो क्या बच गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बटे डी एक्स बराबर में, ये इधर से गायब हो गया, ये बच गया 1 माइनस 2 से 2 गायब, ये प्लस का भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अच्छा अभी क्या चाहिए हमें d2y बटे dx2 भी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से, चलो ठीक है इसको इधर ही रहने देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये खत्म हो गया 1 से 1, ये इधर बच गया माइनस माइनस प्लस होगा 2 से 2 गायब, तो ये बच गया अपने पास x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, 2 से 2 गायब, माइनस माइनस प्लस x साइन इनवर्स अंडर रूट इतना हो गया। और अपने पास एक हो सकता है dy बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स, इसकी जगह पर देखो साइन इनवर्स एक्स जगह साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ y, तो रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ y। अब दोबारा अवकलन कर देते हैं, क्या करूँगा दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये अपने पास हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस में डी वाई बटे डी एक्स को अब नहीं होगा डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी बटे डी एक्स 1 प्लस डी बटे डी एक्स एक्स वाई, ये इतना हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो तो क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बन जाएगा d2y बटे dx2 प्लस ये हो जाएगा dy बटे dx, ये तो 0 माइनस 2x बराबर में, इसका तो 0 हो गया। इधर फिर से लगा देते हैं, गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो x y का क्या हो जाएगा dy बटे dx प्लस और x का करेंगे तो केवल क्या बचेगा y, सबको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2, ये हो जाएगा माइनस 2x dy बटे dx, इधर बुला लेता हूँ सबको, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स dy बटे dx माइनस y बराबर 0। तो अपन का काम हो चुका है शायद, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2, ये जुड़ जाएगा माइनस 3x dy बटे dx माइनस y बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या मान लेंगे d2y बटे dx2 को y2
और dy बटे डी एक्स को क्या मान लेंगे y1, तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y बराबर 0। ये हो गया आंसर आपका, प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट ही है समझो कि अब तो रोले और लैग्रेंज तो एक बार और आप देख लीजिए लास्ट में, इसके बाद हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसमें अपने पास है कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 2 अंडर रूट एक्स, इसे दिया है कि x क्या है 0 से 2 के बीच में है। अब इसके रोले का नियम सत्यापित करना है कि रोले का नियम सत्यापित होगा कि नहीं होगा। तो देखना, अब लिखते रहना मेरे साथ, अब जो आप नहीं समझ पा रहे हो। देखो इसको दर्द कहाँ पे होता, अंडर रूट में माइनस आ जाए, इधर तो दर्द है नहीं, इसमें दर्द है कि अंडर रूट में यदि माइनस आ गया तो इसको दर्द होने लगेगा। तो यहाँ पर देखो तो x कहाँ से कहाँ है 0 से 2 है, मतलब माइनस नहीं आ सकता। तो लिखो चूंकि फलन एफ एक्स अंतराल 0 से 2 में परिभाषित है, 0 से 2 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल 0,2 में सतत होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सतत हमने दिखा दिया फर्स्ट को। सेकेंड पॉइंट आते हैं, अपने पास एफ एक्स है x माइनस 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालता हूँ, गुणनफल का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसका केवल 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। ये है। अब देखो इसको दर्द कहाँ पे होता, अंडर रूट में माइनस ना आ जाए, और नीचे जीरो ना आ जाए, तो रोलेन देखो जीरो यहाँ पे तो है समृद्ध अंतराल में, लेकिन अपन अवकलनीयता की परीक्षा जब करते हैं, तो आपको पता है विवर्त अंतराल होता है, ओपन इंटरवल होता है, तो जीरो आपको लेना ही नहीं है। रोले ने सोच समझ के बनाया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप रोले ने बोला इसको विवर्त अंतराल मतलब जीरो नहीं लेना है। तो लिखो चूंकि एफ डैश एक्स विवर्त अंतराल छोटा कोष्ठक 0,2 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल 0,2 में अवकलनीय होगा, काम खत्म कर लिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में आपको निकालना है f0, तो 0 माइनस 2 अंडर रूट 0 मतलब 0, f2 निकालना है तो 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 मतलब 0। ये हो गया, इतना काम हो गया। तो ये मतलब क्या निकल के आ गया आपका f0 इक्वल टू में क्या आ गया f2 आ गया, f0 इक्वल टू में क्या आ गया f2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि अब क्या कहोगे, लिखोगे चूंकि फलन एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है। ये लाइन बार बार लिखी हुई है, मैं बोर्ड पे लिखने का कोई मतलब नहीं बनना है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख भी सकते हो। क्योंकि फलन एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल 0,2 में छोटा कोष्ठक 0,2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा, जहां f डैश C इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जहां f डैश C इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो f डैश C अपन निकाल चुके हैं, शायद f डैश x निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख देता हूँ C माइनस 2 इंटू में 1/2 अंडर रूट C प्लस अंडर रूट C बराबर 0। यहाँ से आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट C एलसीएम ले लो,
तो ये बन जाएगा c माइनस टू, अब 2 अंडर रूट सी ले रहा हूँ तो इधर से आ जाएगा 2c और नीचे क्या आ गया 2 अंडर रूट सी इक्वल टू में 0। बात समझ में आ गई। 2 अंडर रूट सी मैंने एलसीएम ले लिया है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर कर दूंगा, ये 0 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो क्या बनना है, c माइनस टू प्लस 2c इक्वल टू 0, 3c इक्वल टू 2, c इक्वल टू क्या आ गया 2/3। क्या 2/3 आपको 0 से 2 में दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट पुश करके। तो चूंकि 2/3 आपका विवर्त अंतराल 0 से 2 में है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात किया जाए, इसके सेकंड पार्ट पे है कुछ भी नहीं। आप देखो तो अब इतनी तो प्रैक्टिस अपनी हो गई है। आप यदि डेली वीडियो देख रहे होगे और प्रैक्टिस कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे तब तो कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर डेली आप देख रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसके सेकंड पार्ट में बात किया जाए। सेकंड पार्ट में दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 3 और 1,3 में आपको रोले का नियम सत्यापित करना है। क्या करना है, 1,3 में रोले का नियम सत्यापित करता है। थोड़ा सा इसको अपन जो जिस फॉर्म में जानते हैं इसके बारे में इसको लिख लेते हैं। गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4x प्लस 3, ये आ गया एफ एक्स। ये हमने लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद देख लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ये आ गया। अभी बहुपद फलन बन गया तो लिख सकते हो, लिखो। हम जानते हैं, वही लाइन बार बार लिखनी, हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, प्रत्येक बिंदु पे सतत होते हैं। इसलिए फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल बड़ा कोष्ठक 1,3 में सतत होगा। हम जानते हैं कि बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पे सतत होते हैं, इसलिए फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल बड़ा कोष्ठक 1,3 में सतत होगा। बात खत्म हो गई फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट पे बात करूंगा। आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये बन जाएगा अपना एफ डैश एक्स, कितना बन जाएगा 2x माइनस 4 ये बनेगा। लिखोगे चूंकि एफ डैश एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, प्रत्येक बिंदु पर भी परिभाषित है, तो ये भी लिख सकते हो चूंकि एफ डैश एक्स प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल छोटा कोष्ठक 1,3 में अवकलनीय होगा। ये हमने काम कर लिया, अवकलनीय होगा। थर्ड पॉइंट है f1 निकालो, तो देखो यहाँ पे रख दो 1 माइनस 3, ये 0 आ गया। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई 0, और f3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ये भी 0 आ गया। f1 इक्वल टू में क्या आ गया आपका f3 आ गया। f1 इक्वल टू में क्या आ गया f3 आ गया। तब क्या लिखोगे, बराबर आ गया, तो लिखोगे चूंकि फलन एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल 1,3 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f डैश C बराबर 0 हो गया। ये काम हमने कर लिया। अब f डैश C बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पे देखो तो f डैश C का मतलब हो गया 2C माइनस 4 बराबर 0, 2C बराबर 4, C बराबर कितना आ गया 4/2, ये क्या आ गया 2। क्या ये तो दिख रहा होगा 2, क्योंकि 2 विवर्त अंतराल 1,3 में है, देखो है कि नहीं है, क्योंकि 2 विवर्त अंतराल 1,3 में है, इसलिए फलन एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंधों को
चूंकि 2 1,3 में, इसलिए फलन एफ एक्स रोले का नियम, इसलिए बस ऐसे लिख दो, क्योंकि ये है इसलिए फलन रोले का नियम सत्यापित होता है। बात खत्म। ये क्या मैं ऊपर को बता रहा था, इसलिए चूंकि ये है इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है। ये लाइन तो लास्ट वाली आप जानते ही हो। अब आते हैं लास्ट पे। अब आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे अपन। इसके बाद अपन को अवकलन से मुक्ति मिल जाएगी, अवकलन से मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको अवकलन नहीं करना पड़ेगा, अवकलन तो मिलेगा ही। अवकलन तो जाकर आपको लास्ट तक 15-12 चैप्टर तक मिलेगा, लेकिन हाँ हल्के हल्के मिलेंगे, अब इतने बड़े बड़े से नहीं मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला है, ये लिखा है यहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। फिर बोला है कि आपको निकालना है किसके किसके बीच में, 0 4। इसमें लाग्रांज का नियम है, इसमें क्या है, लाग्रांज का नियम है। तो लाग्रांज का नियम है तो पहले तो इनको गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें बहुपदी फलन दिख जाएगा। फिर मुझे अवकलनीयता का परीक्षण करना है तो इसमें प्रॉब्लम होगी, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ, इन दोनों को करने का प्रयास करूँगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। ये बन जाएगा x माइनस 3 और फिर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6। ये आ गया आपका एफ एक्स। अब जो मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया वो कैलकुलेशन में, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 आ गया, एक्स से मल्टीप्लाई x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, सही है, माइनस 6, सही है। इतना हमने काम कर लिया। अब बहुपदी फलन जान गया आप, लिखोगे चूंकि नहीं, हम जानते हैं कि भाई लाग्रांज में 2 ही काम करने हैं, लेकिन करने हैं क्योंकि नहीं सॉरी क्योंकि क्यों बोल रहा हूं, हम जानते हैं बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, इसलिए फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल, वही लाइन है जो आपने लास्ट में लिखी थी, इसलिए फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल छोटा बड़ा कोष्टक 0,4 में सतत होगा, 0,4 में सतत होगा। अब आते हैं एफ एक्स आपका हो गया एक्स की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। सही है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ये हो गया। लिखोगे एफ चूंकि एफ डैश एक्स प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल छोटा कोष्टक 0,4 में अवकलनीय होगा। समझ गए बात को, अवकलनीय होगा। हमें 2 ही पॉइंट होते हैं लाग्रांज में तो 2 ही पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट हमने दिखा दिए। लिखोगे हम चूंकि फलन एफ एक्स लाग्रांज के दोनों नियमों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल 0,4 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा, जहां एफ डैश सी इक्वल टू में क्या होगा, F4 माइनस F0 बटे में 4 माइनस 0। यही तो हमने लाग्रांज में देखा था, FB माइनस FA बटे में B माइनस A। F डैश सी तो यहां से निकलने वाला है, बस इसमें काम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, ये F डैश अच्छा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11। अब F4 निकाला जाए, F4 इसमें रख देते हैं, F4 हो जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2
4 माइनस 3 माइनस F0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3 बटे में तो नीचे तो 4 हो जाएगा, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। नीचे 4 माइनस 0 मतलब 4 आएगा। अभी तो इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा इधर हल कर लेते हैं। 12C प्लस 11, 4 माइनस 1 3, 2 1, इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बटे में हो गया 4। 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11, इधर तो 6 आ गया, इधर भी, इधर कितना आ गया 6, इधर भी 6 ही आ रहा है, तो ये माइनस का आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। तो 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11, ये 12 होगा, 12 में 3, अरे 12 में 4 में 12 में 4 को भाग दिया 3 आ गया, 3 को इधर बुला लो, तो 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 8 बराबर 0, ये हो गया। अब ये बन जाएगा 8 3 24, 24 को ऐसे करना है कि आपको 12 मिल जाए। कितना कैसे करेंगे, 12 का 4 और 3 होता है, नहीं काम बनेगा। 6 और 2 होता है, नहीं काम बनेगा। कैसे काम बनेगा इसका, अच्छा 24 का है, सॉरी, तो 24 का हो जाएगा 12 2 नहीं 8 3 24, तो भी नहीं होगा। 24 का कुछ 12 आएगा, हमने गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे। 24 का क्या होगा, 2 12 2 6 3 हो गया, तो कैसे लाया जाए 6, तो गुणनखंड नहीं बनना है तो सीधा आचार्य के पास चला जाए, और क्या करना है, तो सीधा आचार्य के पास जाएंगे तो ये अपना आ जाएगा। गुणनखंड नहीं बनना है, देखो तो गुणनखंड नहीं बनना है, तो सीधा आचार्य के पास जाएंगे तो ये कितना दे देगा आपको, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 बटे में 3 इंटू 2, तो C बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस हो जाएगा 4 12 12 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये तो ठीक ठाक कैलकुलेशन करवा दिया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 144 में से माइनस कर दें 8, ये कितना 13 9 4 48 बटे 6, ये हो गया, सही आया है, 8 14 9 4 13 14, ये हो गया। 48 कुछ है ऐसा, 12 चौक 48 है, तो 4 निकल जाएगा 16 होता है, 16 नहीं 12 चौक 48, 12 को लिख सकता हूँ 4, 16 के 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 16 के बाहर निकाल सकता हूँ, देखना ध्यान से थोड़ा सा, इसमें कैलकुलेशन को ज्यादा ही करवा दिया। प्लस माइनस इसको 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो 16 को बाहर निकालेंगे, तो 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 4 √3 बटे 6, तो देखो तो क्या बन गया, ये अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो ये 6 2 बन जाएगा, प्लस माइनस 4 बटे 6 मतलब 2 बटे 3 √3। अब आपको देखना है कि 0 से 4 के बीच में कौन जाएगा। इधर देखो मेरे ख्याल से दोनों जाएंगे क्या, 2 प्लस माइनस का जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बन जाएगा कुछ पॉइंट में, ये कुछ बनेगा पॉइंट में, इसका होता है 1.7, तो 2 माइनस करूंगा तो जाएगा, 2 प्लस दोनों जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 आंसर आ रहे होंगे, दोनों जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दोनों जा रहे होंगे, दोनों ही जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 प्लस माइनस 2/3 √3, ये क्या है 0 से 4 में जा रहे हैं, इसलिए लैग्रांज का नियम सत्यापित होता है। 2 जा रहे, कम से कम एक बिंदु है, तो एक जाएगा या एक से ज्यादा चला जाएगा, तो दोनों जा रहे थे, दोनों को जाने दो, ये हो गया। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करवा लिया था। आगे आते हैं नेक्स्ट लास्ट, इसके बाद काम खत्म अपना, इस चैप्टर से अपनी विदाई हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे, उस पर बात करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट था, चलो कोई बात नहीं है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, कहा गया
बी पार्ट में दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू में आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स, जब क्या हो x 2 से छोटा है और जब x 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो 5 माइनस एक्स है। तो आपको लैग्रांज का नियम 1,3 में देखना है, ये काम करना है आपको। देखो ऐसे तो ऊपर का फलन 1 प्लस एक्स प्रत्येक बिंदु पे सतत और अवकलनीय है, नीचे का भी फलन प्रत्येक बिंदु पे सतत और अवकलनीय है, ये तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? परिभाषित फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है। तो डिफाइंड फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है, जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है उसी पॉइंट पर हमें डाउट होता है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी या सतत जो है और अवकलनीयता, सततता और अवकलनीयता, ये दोनों उसी पे ब्रेक हो सकता है, या तो सतत होगा या तो नहीं होगा, केवल किस पे? 2 पे। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल और केवल ध्यान देना है कि 2 पे देखना है कि ये सतत है कि नहीं है और अवकलनीय है कि नहीं है। तो 2 पर बात करेंगे, x बराबर 2 पर सततता का परीक्षण। आपको x बराबर 2 पर क्या करना है? सततता की परीक्षण करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको 2 पर। तो x बराबर 2 पर आप क्या निकालोगे? RHL, तो हो जाता है F2 प्लस H, मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस H। अब 2 प्लस H कहाँ रखेंगे? जहां पर 2 पे RHL आपको दिख रहा होगा, 2 पे RHL यहाँ पर दिखेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 प्लस h, इसमें दिख गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा 3 माइनस h, 2 माइनस कर दिया 5 में से, लिमिट हटा दो तो क्या मिलेगा? 3 मिल गया। अब हो गया x बराबर 2 पर क्या निकालूंगा? LHL, ये निकलेगा F2 माइनस H, मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस H। ये कहाँ मिलेगा देखते हैं, यहाँ पे मिलेगा, ये है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस H, लिमिट हटा दिया, क्या मिल गया? 3 मिल गया। RHL और LHL मिल गया और F2 भी निकाल लिया जाए। F2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 2, ये भी क्या गया? 3। तो x बराबर 2 पर क्या हो गया? RHL बराबर LHL बराबर F2 इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर 2 पर Fx सतत होगा। 2 पे क्या हो गया? ये सतत हो गया, बस काम खत्म। इसलिए वो लाइन जो अपने को दिखानी है लैग्रांज में, इसलिए फलन fx, इसलिए फलन fx लैग्रांज इसलिए फलन fx संवृत अंतराल 1,3 में, संवृत अंतराल 1,3 में सतत होगा। बात समझ में आ गई? इसका काम खत्म हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण। आपको क्या करना है? x बराबर 2 पर आप क्या करना है? अवकलनीयता का परीक्षण करना है। x बराबर 2 पर किसकी परीक्षण करना है? अवकलनीयता की। तो अब निकालते हैं x बराबर 2 पर RHD, तो RHD हो RHL नहीं RHD, तो ये हो जाएगा F डैश 2 प्लस, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस H माइनस F2 बटे में कितना हो जाएगा? H, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस H कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, ये बन गया 5 माइनस 2 प्लस H माइनस F2 हमने निकाल रखा है 3 बटे H, ये कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 3 गायब हो गया, ये माइनस h बटे h, तो कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, मतलब क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। ये हमने देख लिया। अब क्या बात करूंगा? x बराबर 2 पर LHD, LHD मतलब क्या हो जाएगा? F डैश 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस H माइनस F2 बटे में माइनस H, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर आते हैं, ये मिलेगा इस पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस H माइनस 3, नीचे आ जाएगा माइनस H, क्या आएगा? माइनस H आएगा। ये गायब,
देखो बचा क्या है, माइनस एच अपॉन माइनस एच, गायब हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 1। तो देखो तो x बराबर 2 पर क्या हो रहा है, आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, इसलिए x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, तो अवकलनीय नहीं तो लिखोगे आप, इसलिए फलन एफ एक्स, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल 1,3 में अवकलनीय नहीं है, चाहे अवकलनीय नहीं है, क्या बोला, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल 1,3 में अवकलनीय नहीं है। थोड़ा ये भी लिख देना, क्योंकि आपका जो 2 है किसमें आ गया, 1,3 में आ गया, 2 क्या है 1,3 में आ गया, इसलिए आप लिखोगे चूंकि 2 क्या है 1,3 में, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल 1,3 में सतत नहीं होगा, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल 1,3 में सतत नहीं होगा, ये हमने लिख दिया। अब देखो दोनों नियम तो सत्यापित, दोनों नियम तो नहीं हो रहा है, एक सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो क्या लिखोगे, चूंकि फलन एफ एक्स लैग्रांज के दोनों नियमों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, चूंकि फलन एफ एक्स लैग्रांज के दोनों नियमों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फलन एफ एक्स के लिए लैग्रांज का नियम सत्यापित नहीं होगा, इसलिए फलन एफ एक्स के लिए लैग्रांज का नियम सत्यापित नहीं होगा, ये लाइन लिख लेना लास्ट में, इसलिए फलन एफ एक्स के लिए लैग्रांज का नियम सत्यापित नहीं होगा। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसमें एक मैंने विविध में उदाहरण छुड़वा रखा है, बहुत बड़ा था इसीलिए छुड़वा दिया था, उसको क्लास में ही किया जाएगा। अब आप नेक्स्ट चैप्टर 8वां चैप्टर, इसी का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, मतलब फटाफट होगा, वो जो फिजिक्स में देख चुके हैं उसी रूप में दिखेगा, मतलब जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ते हो, मतलब आप अभी तक तो कैसे डिफरेंट टाइप के आप अवकलन कर पाते हो, डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलते हैं तो कैसे आप अवकलन करोगे, ये हमने इस चैप्टर में सीखा है। अब इसका जब एप्लीकेशन होगा तो हमें अवकलन सीखने की जरूरत नहीं है, अवकलन जानते हैं, डिफरेंशिएशन जानते हैं, अब इसका जो एप्लीकेशन होगा, अनुप्रयोग होगा, उसमें फटाफट आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यही है, उसका रियल जिंदगी में आप देखोगे कि हाँ इसका कितना यूज है, बहुत बड़े बड़े से कैलकुलेशन अपन बहुत छोटे छोटे में कर देंगे, इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है। बाय बाय।